अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिम शकील आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 के मजीद नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है P12.7। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। The mirror has a radius of curvature of 38 centimeter. Part A, what is the focal length of the mirror? Part B, Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will her image appear? Part C, will the image is upright or inverted? तो dear students, आपने ये statement पढ़ी। तो इसमें गिवन डाटा में देखें तो हमारे पास एक कनकेव मिरर जो है यूज हो रहा है नबीला से, जो कि इसके फ्रंट पे क्या कर रही है, मेकअप कर रही है। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 38 सेंटीमीटर है। क्लियर। और नबीला जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। आपने इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर 1 पे एक तो आपने फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो पार्ट ए को हम यहां पे ही सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला जो है वो यूज करना होता है। फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल्स टू R/2। इसको आप माइंड में रखें। तो कैलकुलेशन की तरफ जब आप आएंगे तो आपने क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था वो हमारे पास 38 है, इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो 19 सेंटीमीटर जो है वो कैलकुलेट हो गई। पार्ट बी में उसने ये पूछा था कि इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या है। ठीक है, वेयर द इमेज इज लोकेटेड, वेयर द इमेज इज अपीयर। तो इसके लिए आप क्या करें, फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। हमने क्या करना है, q फाइंड करना है। तो उसके लिए आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो बनेगा 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। आप यहां पे इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास आएगा fp। f को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास p बच जाता है। p 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो p आ गया, फिर p से कैंसिल होगा, बाकी f बच जाएगा, f 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे f आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं की, इसका साइन चेंज नहीं किया। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे यूज हो रहा था, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे आपने इसका साइन चेंज नहीं किया, जस्ट आपने सीधा सीधा क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। इस फार्मूले का आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है दोनों तरफ। तो Q इक्वल्स टू FP/P माइनस F बन जाएगा। आपने कैलकुलेशन करनी है, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस जो है वो फाइंड हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ गया 30.54 सेंटीमीटर। पार्ट सी में उसने ये पूछा था कि आप बताएं कि इमेज जो है वो अपराइट है या फिर इनवर्टेड है। तो कनकेव मिरर की मदद से इमेज जो है वो क्या बनी, इनवर्टेड। और क्या आप देखा, आपने ये देखा है कि Q की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है, तो इमेज जो है वो हमारी रियल फॉर्म हुई है। क्लियर। तो ये था आज का ये हमारा न्यूमेरिकल 12.7। क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12.8। स्टेटमेंट देखें। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at distance of 12 centimeter from a convex lens. Clear? Of focal length 8 centimeter. Calculate the position and size of image. Also state the nature of the image. तो dear student, statement को देखते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को ध्यान से आपने सुनना है, समझना है, फिर जाके जो है वो आपको इसकी बात की समझ आनी है। अगर आपने पहले न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं अपने रजिस्टर पे, तो आई होप सो कि ये अब न्यूमेरिकल जो है वो हमारा कुछ लेंस के
मुताबिक जो है वो हमने इनको सॉल्व करना है। तो लेंस की साइन कन्वेंशन आपको समझ में आएगी, फिर ही जाके हम न्यूमेरिकल्स को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर नंबर 12 के प्रॉब्लम जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 सालों से ये प्रॉब्लम जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आप अपने रजिस्टर पे अपने पास कैलकुलेटर रखें, साथ साथ रजिस्टर के ऊपर इसको सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टेटमेंट को डियर स्टूडेंट्स आपने डिस्कस कर लिया है। तो हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की आपको दी गई है, वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो दिया गया है, वो हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर है। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कन्वेक्स लेंस। क्लियर? कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमें दी गई है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपने यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करनी है, जिसको आप Q से डिनोट करते हैं। फिर आपने साइज ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करना है, उसको आप HI से डिनोट करते हैं। फिर आपने ये भी बताना है कि इमेज की जो है नेचर वो क्या है। ये 3 काम आपने यहाँ पे करने हैं। ये हमारे पास नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है। तो फॉर्मूला जो है वो आप यूज करेंगे यहाँ पे। लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला दोनों ही एक जैसे हैं, जस्ट आपने साइन कन्वेंशन का जो कंसेप्ट है वो आपने देखना है, उसके मुताबिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है 1/f = 1/p + 1/q। तो ये हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला है। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, उसके लिए हमें Q फाइंड करना है। तो उसको आप मॉडिफाई करें, 1/Q = 1/f - 1/p। मतलब ये 1/p जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो ये बनेगा 1/Q = 1/f - 1/p। तो यहाँ पे इसका आप एलसीएम ले लें, और उससे पहले ये देखें कि हमारे पास लेंस कौन सा यूज किया जा रहा है। वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज किया जा रहा है। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। बात समझ में आ गई है? फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है। तो आपने यहाँ पे इसका साइन चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज ही यूज करना है। फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, आप क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने पे ये FP आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो F से कैंसिल हो जाएगा, P हमारे पास बाकी बचेगा। P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे P आ जाएगा माइनस। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, PF को P के साथ, तो P कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास F बचेगा। F1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे F आ जाएगा। तो ये बनेगा 1/Q = P - F/FP। आप इसको दोनों तरफ से रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा Q = FP/P - F। कैलकुलेशन में आ जाए, आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने किया क्या, यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो हमारे पास कैलकुलेट हुई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपने साइज ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करना था, उसको हम HI से डिनोट करते हैं, HI से। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला जो है वो यूज़ किया है HI। अगर आपने पहले न्यूमेरिकल जो हैं वो लिख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूलाज मैंने बताए थे, उनको मैंने कंपेयर करके मैग्नीफिकेशन के फार्मूले को यहाँ से निकाल लिया। HI = Q/P × HO। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। HI = 24/12 × 4, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन से हमारे पास क्या आएगा, साइज ऑफ इमेज जो है वो कैलकुलेट होता है, वो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पे, नंबर 3 पे आपने ये बताना था कि इमेज जो है वो उसकी नेचर कैसी है। इमेज की नेचर जो है वो कैसी आई है, वो रियल आई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Q जो है वो पॉजिटिव आया, ठीक है। तो इमेज जो है वो कैसी है, रियल, और इमेज हमारी जो है वो इन्वर्टेड जो है वो बनती है, क्लियर, और मैग्नीफाइड जो है वो बनती है। देखें, ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो हमारे पास कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन इमेज की जो हाइट आई है, मतलब साइज ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर हुआ।
तो ये क्या 2 टाइम बढ़ गई है, तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो गई है। बात समझ में आ गई है? तो यही हमारा आज के इस न्यूमेरिकल की कंक्लूजन है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने यहाँ पे क्या किया, 3 रिजल्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट किए हैं। बात समझ में आ गई है? ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए।